स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को कल कह रहे थे कि कर्ता और कर्म का जो विचार मैंने किया है वो सारा आपसे कह दिया है। विचार करके क्या निकला कि वासना का जब तक हम त्याग नहीं करते तब तक वो निर्मल स्वच्छ मन का अधिकारी नहीं बन सकता। जब तक हम मल को नहीं त्यागते, मल क्या है अब इस जीव के अंदर? अहंकार। देखो, जब मल त्यागती हैं तब फ्रेश होते हैं, तब कैसी फीलिंग आती है। अब ऐसी ये अहंकार रूपी मल जब तक अंदर रहेगा तब तक उसके अंदर वो प्रसन्नता, वो खुशी, वो तृप्ति, वो संतोष नहीं आ सकता। इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रही हैं कि मुक्त पुरुष वही है जिसने सभी वासनाओं का त्याग कर दिया है, सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया है। फिर उसके 4 गुण भी बता रहे थे। वासनाओं इच्छाओं को त्याग करके वो 4 गुण मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इनको लेना है। अब ये लेने के बाद भी कभी इनका भी कहीं अहंकार ना आ जाए, इनको भी फिर त्याग कर देना है। फिर वो महापुरुष चाहे समाधि लगाए चाहे ना लगाए, चाहे तप करे चाहे ना करे, वो परमेश्वर के समान है। अब यही बात वशिष्ठ जी भी कह रहे थे राम जी को कि मैंने भी चिरकाल पर्यंत अनेक शास्त्र विचारे हैं और उत्तम पुरुषों से चर्चा की है, परंतु परस्पर यही निश्चय किया है कि भली प्रकार वासना का त्याग करें। इससे उत्तम पद पाने योग्य और कोई नहीं है। जो कुछ देखने योग्य है वह मैंने सब देखा है और दशों दिशाओं में ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी अपनी बात बता रहे हैं। कई जन यथार्थदर्शी दृष्टि आई और कितने हेयो उपाध्याय संयुक्त देखे। हेयो उपाध्याय कुछ करने की, अभी भी हेयो कुछ करने की योग्यता है और कुछ छोड़ने की। ये कुछ मेरे को लेना है, ये मेरे को छोड़ना है, ऐसे भी देखे। मतलब उनमें फिर भी कर्म तो आ ही गया, कर्तापन तो आ ही गया, पर यही यत्न करते हैं और इससे भिन्न कुछ नहीं यत्न करते। सब ब्रह्मांड का राज्य करें अथवा अग्नि और जल में प्रवेश करें, पर ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न होकर भी आत्म लाभ बिना शांति नहीं प्राप्त होती। भले रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तप करके कोई रिद्धि ले लें, कोई सिद्धि प्राप्त कर लें, फिर भी वही जो आत्म शांति होती है वो अपने स्वरूप को जानने से ही प्राप्त होगी। स्वरूप के ज्ञान के बिना वो शांति, वो तृप्ति नहीं आ सकती। भले पूरी दुनिया का खजाना ही क्यों ना हमारे पास आ जाए, भले फुल ऐश्वर्य ही हमें क्यों ना आके प्राप्त हो, बड़े बुद्धिमान और शांत भी वही होते हैं जिन्होंने अपने स्वरूप को जाना है और उसी में ही वो शांत रहते हैं। जिन्होंने अपनी इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं और वही सूर में हैं, उनको जरा, जन्म और मृत्यु का अभाव है। वह पुरुष उपासना करने योग्य हैं। हे राम जी, ज्ञानवान को किसी दृश्य पदार्थ में प्रतीति नहीं होती। अब वशिष्ठ जी किनको सुर में बोल रही हैं?
जिन्होंने बहुत लड़ाइयाँ जीती हैं, जिनके पास बहुत अस्त्र शस्त्र है? नहीं। अब सबसे बड़ी लड़ाई हमें किसके साथ करनी है? अपने मन के साथ। जिस पुरुष ने अपने मन को जीत लिया है वही महापुरुष है, वही सूरमा है। क्योंकि ये इंद्रियों के विषय, ये सब हमें हर जन्म में यही घुमा रहे हैं। देखो, उनको जरा जन्म मृत्यु का अभाव हो गया, फिर उनका कोई जन्म नहीं होता। ना जन्म होगा तो ना ही मृत्यु होगी। वो देह भाव से ही उठ गए। वह पुरुष उपासना करने योग्य है। ऐसे महापुरुष कभी बूढ़े ही नहीं होते, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, उनका कभी जन्म नहीं होता। उनका क्या होता है? अवतार होता है। क्योंकि ये शरीर के धर्म है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, देहांतर प्राप्ति, फिर बचपन। जिन महापुरुषों ने अपने मन के साथ लड़ाई जीत ली है, ये इंद्रिय रूपी शत्रु को जीत लिया है, वही महापुरुष उपासना करने के योग्य हैं। हे राम जी, ज्ञानवान को किसी दृश्य पदार्थ में प्रतीति नहीं होती। देखो, ज्ञानवान को किसी भी दृश्य पदार्थ में प्रतीति होती ही नहीं है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि इन सब को तो मैं देखने वाला हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं हूँ तो ये दृश्य है मेरे सामने। तो इसका मतलब दृष्टा बड़ा हुआ, दृश्य छोटा हुआ। इसलिए वो किसी भी पदार्थ में रुकते नहीं है, क्योंकि पृथ्वी आदिक 5 भूत ही सब ठोर मिलते हैं। अब जितने भी पदार्थ हैं, जिनको हम पदार्थ नाम की संज्ञा दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो दिखने में आ रहे हैं, स्पर्श करने में आ रहे हैं, सूंघने में आ रहे हैं, उस शब्द उनके अंदर है, गंध उनके अंदर है। तो इसका क्या मतलब है कि वो 5 तत्वों से निर्मित हैं और 3 गुण हैं उनके अंदर। वो अष्टधा प्रकृति है और त्रिलोकी में इनसे भिन्न और कोई भी पदार्थ नहीं। देखो, जहाँ पदार्थ आ जाता है तो इसका मतलब वो बदलने वाला है, क्षर है। एकदम बुद्धि में उसी टाइम आ जाए, पदार्थ है, 5 तत्वों से निर्मित है, तो ये कभी एक रस रह ही नहीं सकता। ये माया है, ये धोखा है। तो प्रतीति किस विधि हो? तो फिर देखो, अब जितना भी हम पदार्थ देख रहे हैं त्रिलोकी में, तो कह रहे हैं वशिष्ठ जी, वो पदार्थ है, इनसे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है, वो पदार्थ ही है। तो फिर कहते हैं, फिर प्रीति किस विधि हो? किससे प्रीति करें? युक्ति से ज्ञानवान संसार समुद्र को गोपद वत तर जाते हैं। देखो, अब कैसे ज्ञानवान पुरुष युक्तियां लेकर इस संसार को तर जाते हैं। कैसे? जैसे एक गाय का पैर हमने क्रॉस कर लिया, कितना उनको आसान लग रहा है ये। वाकई ही देखो, जो पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ किस चीज का करना है? अपने मन को जीतने का। जो अपने मन को जीतने का पुरुषार्थ करता है, देखो वही सफल हो पाता है, वही ये संसार गोपद की तरह जीत लेता है। नहीं तो सब अहंकार के भरे पड़े हैं, सबके अंदर अहंकार है, मैं का, मेरे वालों का, उपाधियों का। जबकि उपाधि किसकी हो सकती है? इस नाशवान की, इस क्षर की। और ये उपाधि वाला तो कभी रह ही नहीं सकता।
अब अपने संतों को देखिए, उनको अब तक भी याद करते हैं, पर उपाधि है क्या उनकी? उपाधि तो नहीं है, शरीर तो नहीं है, पर वो अब भी हमारे मन के अंदर हैं, हमारे अंग संग हैं। ऐसा क्यों? कृष्ण जी, राम जी, शिव जी, अब पीछे देखिए, पर आज तक उनको हम याद कर रही हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। कबीर जी, इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को जीत लिया। भले उनका शरीर है चाहे नहीं है, तत्व रूप से तो वो आज भी हमारे पास हैं। शरीर का नाम शरीर के बाद भी रहता है, और वो उनका रहता है जिन्होंने अपने स्वरूप को पाया, जिन्होंने युक्ति का त्याग किया है। उनको सप्त समुद्र की न्याय संसार हो जाता है, और जिन्होंने युक्ति से इस संसार का, इस जगत का त्याग कर दिया, वो बहुत आसानी से तर जाते हैं। इसलिए कृष्ण जी भी कहते हैं गीता में, नहीं ज्ञान अयुक्तों को तो ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि युक्ति से हमने इसके पार करना है, युक्ति से ही हमें मुक्ति मिलेगी, और वो युक्तियां हमारे गुरुदेव देते हैं। गुरुदेव से युक्ति लें और अपना अनुभव बनाएं, फिर तो ये संसार गोपद की तरह पार कर जाएंगे। जो देखो युक्तियों को नहीं लेते, युक्तियों का जो त्याग कर देती हैं, तो उनको कैसे लगता है सप्त समुद्र की न्याय संसार उनके लिए हो जाता है। जो पुरुष उदार चित्त है, उनको यह संपूर्ण जगत का दंप स्वप्न के वृक्ष वत हो जाता है। देखो, जो पुरुष उदार चित्त है, अब उसके लिए ये कैसा हो जाएगा? वो केलों के पत्तों की तरह उतारते जाओ, कुछ मिलना है नहीं। ये संसार क्या है? सारा स्वप्न की तरह है। स्वप्न ही तो है। हम सारे आपस में क्या है? स्वप्न नर है। जैसे हम स्वप्न लेते हैं तो उसमें संकल्प किसका होता है? स्वप्न दृष्टा का। स्वप्न नर का कोई संकल्प नहीं होता। अब ऐसे जो हम ये स्वप्न हैं, स्वप्न नर हैं आपस में, तो ये किसके स्वप्न में हम चल रहे हैं? ब्रह्मा जी के स्वप्न में। जैसे हमारे स्वप्न में स्वप्न नरों का कोई संकल्प नहीं था, संकल्प किसका था? स्वप्न दृष्टा का। ऐसे ये संकल्प उन ब्रह्मा जी का है, इस सृष्टि का। तो ब्रह्मा जी कैसे हैं? शुद्ध प्योर अंतःकरण वाले। पर ये स्वप्न नर लॉन्ग टाइम यहाँ रहते रहते इन्होंने अपने आप को भी संजीव मान लिया, अपने आप को इन्होंने जिंदा मान लिया। तो इस धोखे के कारण ये आज तक घूम रही हैं। जो पुरुष उदार चित्त हैं, उनको यह संपूर्ण जगत का दंप स्वप्न के वृक्षवत हो जाता है। उसमें वे त्याग किसका करें और भोग किसका करें? हेय उपाधि से रहित पुरुष को जगत तुच्छ सा भासता है, जिसके अंदर छोड़ने और पकड़ने का कोई भी कार्य नहीं है। अब वो छोड़ने और पकड़ने से जो पुरुष मुक्त हो गया है, देखो, फिर उसको ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। देखो, कर्तव्य किसके लिए होता है? जो कर सकता है। अब करता कौन है? जो इंद्रियों पे बैठा होता है, जो देख रहा होता है, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता।
मतलब कर्म, वो जान रहा है अपना। अब उसके लिए ये सारा संसार है, उसके लिए काम है, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि में ये अभी दृढ़ता है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। काम भी, कार्य भी उसके लिए होता है जिसकी बुद्धि में ये भावना दृढ़ होती है। इसलिए कह रही हैं, जिस पुरुष के अंदर है उपाधि से रहित बुद्धि है, वह इस जगत को तुच्छ जानता है। इस कारण जगत के पदार्थों के निमित्त वह यत्न नहीं करता। अगर कोई सच्ची चीज होगी तो उसके पीछे यत्न करेंगे। अब मृग तृष्णा के जल को जब एक बार मैंने जान लिया कि वहाँ खाली धोखा है, तो फिर वापस आके अपनी जगह पे बैठकर फिर दिखाई तो दे रहा है, पर अब फिर जाएंगे नहीं वहाँ पर, वहाँ अपनी प्यास बुझाने के लिए उठेंगे नहीं, क्योंकि वो खाली आंखों का धोखा है। अब ऐसे जिस महापुरुष ने ये जगत को जान लिया कि इसकी सच्चाई क्या है, वो फिर इसके लिए यत्न नहीं करता, क्योंकि ये भी एक आंखों का धोखा है, माया का पर्दा है। जो दुर्बुद्धि जीव होते हैं वे तुच्छ ब्रह्मांड रूप पृथ्वी पर युद्ध करते हैं, क्योंकि उनको ये सच्चा लग रहा है, मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। अब वो इन आकारों को बनाए रखने के लिए युद्ध कर रही हैं कि मैं बनी रहूं, क्योंकि क्या लग रहा है, मान अपमान अभी भी लग रहा है। उसने मेरे बच्चे को ऐसे बोला, अब पहले तो मां बनी तब वो बच्चा सच्चा लगा। अब दुर्बुद्धि जीव है वो, क्योंकि हम अपना कर्म भोग काटने के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं, तभी ये 5 भूतों का आकार हमें मिला है। कोई कर्म हमारे शेष रह गए होंगे, उनको ही तो काटना है अब। पर ध्यान दें कि कर्म काटने के लिए आए थे, ना कि कर्म बनाने के लिए। अब किसी ने एक बात बोली, उसको हम दूसरे के सामने कैसे पेश करते हैं, खाली उन्हीं शब्दों के साथ कि बीच में और भी कुछ हमारा मिल जाता है। जो हमारा मिल जाता है वहीं से हमारे कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। अब इसलिए कहते हैं कि वो कैसे हैं, दुर्बुद्धि जीव हैं। वो तुच्छ ब्रह्मांड रूप पृथ्वी पर युद्ध कर रही हैं, नाशवान चीजों के लिए, जड़ चीजों के लिए, क्योंकि अपने आप को उन्होंने शरीरधारी मान रखा है। जबकि युद्ध करना है तो किन के साथ करना है, इन इंद्रियों के विषयों के साथ युद्ध करना है। और इन इंद्रियों के विषयों के साथ अगर हम युद्ध करते हैं तभी हम मुक्त हो पाएंगे। अनेक जीवों का घात करते हैं। अब कौन करते हैं घात, जो शरीरधारी हैं और ममता में बंधाए मान है। मोह सबसे पहले खड़ा है। मोह बच्चों में भी हो सकता है, घर परिवार में भी हो सकता है, संबंधियों में भी हो सकता है। तो यहाँ पे मोह क्यों रखना, हम अपने कर्म भोग के लिए आए हैं, हमारा उनके साथ कोई संबंध था तभी तो ये हमारे संबंधी बने, हमारे पास यही बच्चे आए, क्योंकि हमारे बच्चे हुए कर्म थे, वो भोगने के लिए आए हैं हम, तो भोगे। पर कैसे, देखते हुए उसके बीच में मिल ना जाए, माँ ना बने, पत्नी ना बने, नानी ना बने, दादी ना बने, पर हम तो बन के बैठ जाते हैं। जब बनते हैं तो एक एक का दुख भी ले लेते हैं। किसी ने कुछ शब्द बोले, किसी ने कुछ शब्द बोले, उससे पहले मैं देखूं, अगर मैं माँ बनी थी तभी तो बच्चों के शब्द लगे, अगर मैं दादी बनी हूं तभी तो पोता पोती के शब्द लगे।
तो ये निरीक्षण हम किसने करना है? हम सब ने करना है। ये सजगता हमारे पास होनी चाहिए। ये सजगता रूपी डंडा हमारे हाथ में होना चाहिए। हर टाइम ऐसे लगे कि कांच बिछा पड़ा है, और ध्यान से फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। जब तक डंडा हाथ में है तो बिल्ली दूध नहीं पी सकती, वो भी देख रही है। जब तक ये सजगता रूपी डंडा है तो माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, वो भी देख रही है। कब ये हटे, ये डंडा इनके हाथ से गिरे, ये सजगता रूपी डंडा इनके हाथ से गिरे तो एक सुई के छिद्र से भी वो माया अंदर आ जाती है अपना प्रभाव दिखाने के लिए। देखो फिर कैसे वो बंधमान हो जाते हैं। जब सोजी आई तब जानना कि 4 दिन निकल गए कि 1 साल निकल गया। ये तो फिर उस टाइम जाके सोजी आई। फिर भी तो हमने छोड़ा, अपनी बुद्धि की पकड़ को छोड़ा, क्योंकि ये बुद्धि की पकड़ खाली मेरी थी। मैंने ही तो पकड़ा हुआ था। सामने वाला तो कह के चला गया, वो मजे से आइसक्रीम खा रहा है, उसको तो कोई दुख नहीं है। और दुखी कौन हो रहा है? जो उनके शब्दों को लेकर पकड़ के अभी तक भी बैठा हुआ है। देखो अंत में फिर भी तो हमें छोड़ना ही पड़ता है, तो पहले क्यों ना छोड़ दें। पकड़ में पुरुषार्थ है, छोड़ने में कोई पुरुषार्थ नहीं है। हम जीव देखो कितना उल्टा पुरुषार्थ कर रही हैं। सच्ची बात है, सारे कर रही हैं पुरुषार्थ, पकड़ का पुरुषार्थ कर रही हैं। मैं कहूँ कि ये मेरे हाथ में पेंसिल है, 10 दिन ये पेंसिल मैं पकड़ के रखूंगी, नींद हराम हो जाएगी मेरी। फिर भी कभी ना कभी तो देखो आंख की झपकी लगेगी और हाथ खुलेगा और पेंसिल गिर जाएगी। अब जो 5 दिन की मैंने सजगता रखी पकड़ने की, वो टाइम मेरा गया वेस्ट। सारा का सारा टाइम मेरा वेस्ट गया। हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं अपनी पकड़ के साथ। देखो वो पकड़ जो थी पेंसिल पकड़ने की, वो मैं सजगता रख रही थी अपनी पकड़ने की, ध्यान रख रही थी। पर एक ना एक दिन तो वो खुल ली गई। पूरे 10 दिन तो पूरे ना हुए, 4 दिन तो मैंने जो सजगता रखी वो पानी में गई। अब खोलने का कोई पुरुषार्थ नहीं था। पुरुषार्थ किसका था? पकड़ का। अब ऐसे ही हम जो ये पकड़ का पुरुषार्थ कर रहे हैं उसी से दुखी हुए, क्योंकि जितने दिन मैंने पकड़ा नींद भी नहीं कर पाई, आराम भी ना कर पाई। जब वो पकड़ छोड़ दी तो नींद भी आराम से आ गई, और वो जो टेंशन थी अपने दिमाग पे भी पेंसिल गिर ना जाए वो भी खत्म हो गई। अब देखो गुरुदेव कितनी हमें अच्छी अच्छी युक्तियां समझाकर, क्योंकि युक्ति से ही तो हम पहुंचेंगे। युक्ति के बिना हमें ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं तो बंधे तो पड़े ही हैं। और ये जीव जन्मों जन्मों से बंधन में आ रहा है, खाली इस जन्म का बंधन नहीं है इसको, पता नहीं कितने जन्मों से ये भटक रहा है। यह जगत संकल्प मात्र है, नष्ट हो जाता है। जो हम संकल्प करते हैं ना, वही हमारे सामने वैसा का वैसा ही हमने दिखने लगता है, क्योंकि अंदर मेरे खुद के संस्कार है, मेरा खुद का संकल्प है कि ये पर्सन अच्छा है, ये पर्सन अच्छा नहीं है, ये आकार मेरे को अच्छा लग रहा है, ये वाला आकार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तभी कहते हैं भमदीदा सारा कुछ भावे, ना भमदीदा कुछ ना भावे। अब वो भमदी चाहे साकू गालियां भी कट देवे ना, तावी साकू असर कहना थी से वो हमको लगेंगी नहीं। और ना भमदी अगर थोड़ा सा भी कुछ कह देती है वो भी पहाड़ जैसा लग जाएगा, क्योंकि मेरी पकड़ वैसी है, मैं उस दृष्टि से देख रहा हूं। तो ये संकल्प मात्र है ये सारा कुछ।
अब यही जगत अगर मेरे को सच्चा लग रहा है ना, क्योंकि ये मेरी धारणा है, मैंने ये धारण किया हुआ है बुद्धि में, और अगर ये शरीर मेरे को सच्चा लगता है तो ये जगत भी जो संकल्प मात्र होते हुए भी मेरे को सच्चा लगेगा। नहीं तो अगर मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ तो ये छूट भी तो जाता है। सत्य तो वही होता है जो तीनों कालों में एक रस रहे। अब मैंने अपनी अज्ञानता वाली पकड़ छोड़ी तो वो छूट गई ना। उसने मना तो नहीं किया कि मैं नहीं छूटूंगी, पर वो साक्षी, वो अर्शी पुरुष तो पहले भी था। अब देखो, वो जो पहले भी था अब भी है। अब हमें दिखता है, पहले दिखता नहीं था। पहले क्या दिखता था? ये शरीर, और वो भासता था। अब जब वो दिखेगा, वो साक्षी दिखेगा और ये शरीर फिर भासेगा, फिर तब लगेगा कि यह जगत संकल्प मात्र में नष्ट हो जाता है। कितनी देर लगी? वशिष्ठ जी कहते हैं फूल मसलने में टाइम लगता है, अपने ब्रह्म भाव में आने में इतना भी टाइम नहीं लगता। क्षण में आस्था से यत्न करना बड़ी मूढ़ता है। क्षण में आस्था से यत्न करना बड़ी मूढ़ता है। देखो, मूर्खों की तरह तो जी रहे थे, क्योंकि हमने किस में आस्था कर रखी थी? कण कण में। अब कण क्या, ये गुरुदेव के सामने तो ये सारे जितना भी मोह माया है, ये जितना प्रपंच है, ये कण ही तो है। ये कोठियां कण है, गाड़ियां कण है, जो बैंक बैलेंस है ये भी कण है, सबसे बड़ा ये शरीर भी कण है। जब ये मैंने अपने शरीर को कण कह दिया तो औरों के शरीर क्या फिर सच्चे हो गए? वो भी तो कण हो गए। तब कहते हैं पहले एक मटके को जान लो तो सारे मटके जाने जनाए मिलेंगे। अब इस कण में आस्था कर रहे थे, उसको बनाए रखने का यत्न कर रहे थे कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं तो 2 और आ जाएं, मेरे भाई के पास तो 4 है। अब पुरुषार्थ कर रहे हैं तो जड़ वस्तु का, उसको बनाए रखने का, तो यही सबसे बड़ी मूर्खता है। ये तो हमने देखा नहीं कि हमारे गुरुदेव इस संसार से छूट गए, जगत में होते हुए भी ये जगत में कैसे हैं? आकाशवत। आकाश को किसी का संग प्रभाव नहीं करता, जबकि आकाश ही सबको अवकाश दे रहा है। फिर इस बात को तो हम भूल गए और किसको हमने पकड़ लिया? नश्वर को, और उसको बनाए रखने का यत्न कर रही हैं, तो सबसे बड़े मूर्ख हैं। सब जगत आत्मा के एक अंश में कल्पित है, तो ये कल्पना ही तो है। कहते हैं आत्मा के एक अंश में, जो एक अंश में है उसको हमने कितना तूल दे रखा है, कितनी उसको हमने कितना महत्व दे रखा है। देखो, जब उस संसार में पूरे रच्चे पच्चे थे तब है भी वही, होसे भी वही। तब तो ऐसे लग रहा था, और अपने आप को कैसे मान रहे थे? मरने वाला, जन्मने वाला। ये तो गुरुदेव ने वो आंख दी, वो दृष्टि दी, फिर जाकर हमें समझ में आया, अरे जिसको मैं मरने और जन्मने वाला मान रहा था वो तो जड़ था, वो तो मैं हूं ही नहीं। तो भय खत्म वहीं पे। जिसको, जो असली हमारा स्वरूप है, वो तो ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है। ये मैंने कल्पना से ही सारा कुछ कल्प रखा था, और उसके अंदर फिर मैं खुद कल्प रही थी।
कल्पना अपना शब्द बोल रहा है, अर्थ दे रहा है हमें, कल्पना। कभी हमने ध्यान दिया, जिसके लिए तू कल्प रही है वो धोखा है, वो नश्वर है, वो शाश्वत नहीं है। तू कल्पना। देखो, जबकि ये हमारी आत्मा के एक अंश में है, और उस एक अंश को मैंने इतना ज्यादा तूल दे दिया कि आज तक जन्म जन्म लेकर भटक रही हूं, कभी किस आकार में तो कभी किस आकार में। क्यों भटक रही हूं? हम जिसको ज्यादा भाव देते हैं वैसे ही हमारे अंदर संस्कार आते हैं। फिर संसार को ज्यादा मैंने माना तो वैसे संसारी बनकर अब जिसके पास जो सामान होगा ना वही हमें देगा। अब संसार में क्या है? दुख है, राग है, द्वेष है, मेरा है, तेरा है, अपना है, पराया है। यही तो है इस संसार में, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और अपने ब्रह्म भाव में आनंद ही आनंद है। वो सत्य है, चित्त है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद है। तभी हम कहते हैं उसकी बनाई हुई सृष्टि आनंदमय है, और जीव की बनाई हुई सृष्टि दुखमय है। हम अपनी कल्पना बंद कर दें, अपनी दृष्टि से सृष्टि ना बनाएं। जो अपनी दृष्टि से सृष्टि बनाते हैं तो हमारी पहले दृष्टि ऊंची हो तभी तो अच्छी सृष्टि बनेगी। अगर ये जीव भाव वाली हमारी दृष्टि है तो हम तो यहीं चक्कर काटते रह जाएंगे इस संसार के। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि आत्मा के एक अंश में जो हमने कल्पना कर रखी है उसकी उपमा तृण समान भी नहीं हो सकती, पर हमने कितना उसको वजूद दे रखा है। वजूद देने वाला कौन? हम स्वयं। अगर वजूद ना दें, वो थोड़ी हमें कुछ कह रहा है। अब सामने वाला थोड़ी हमें कह रहा है तू मेरे शब्द को बार बार याद करती रहे। वो तो मैं खुद ही वो रिपीट कर रही हूँ। वो तो गया एक बार बोल के। अब मैंने जितनी बार रिपीट किए उतनी मैंने अपने कर्म बना लिए, उतने मेरे अंदर संस्कार बनते गए। अब उन संस्कारों से तो ये जीव इतना भारी हुआ पड़ा है कि फिर वो टेंशन लेके बीमार बिस्तर पे पड़ा है। ये गुरु का ज्ञान ही हमें बचा सकता है इस संसार से, और कोई ज्ञान नहीं है। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।